सबसे पहले तो मैं बारी बारी आऊंगा हर एक दावे पे, हुकूमत के हर एक दावे को डिस्कस करेंगे। पहला दावा कि जनाब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें खित्ते में बाकी ममालिक के जो है मौजूद हैं उनसे कम है, एक। और दूसरा ये कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब जब माजी में इजाफा होता था तो तब भी तनकीद यही हुकूमत, यही लोग क्या करते थे जो अपोजिशन में थे। तो डॉक्टर साहब, ये जो टैक्स के मामलात हैं, असद उमर साहब का 2016 का मेरे पास ट्वीट मौजूद है जिसमें वो कहते हैं कि 52% हुकूमत सिर्फ टैक्स लेती है पेट्रोलियम मसनूआत पे। तो सर वो 52% तब हुकूमत टैक्स लेती थी, आज उस टैक्स को कम क्यों नहीं कर सकती? जी अली साहब, मैं समझता हूं कि वो सियासी बयानात थे और उन बयानात की मदद से पीटीआई ने वोट हासिल किए। उनको शायद इस वक्त कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं वो प्योरली सियासी बयानात थे। हालात अब कुछ ऐसे हैं कि आलमी मंडियों में तेल की कीमत जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है। जुलाई में कोई $73 का बैरल, अगस्त में फिर वो गिर गया था, 70 पे पहुंच गया था, और सितंबर में फिर वो $2 बढ़ के 72 पे चला गया। पाकिस्तान में मैं महसूस कर रहा हूं कि हुकूमत क्लेम तो ये करती है कि पाकिस्तान के अंदर जो तेल की कीमतें हैं वो हमने समहाउ नथी कर रखी हैं आलमी कीमतों, आलमी मार्केट में जो कीमतें होती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बरअक्स है। जब आलमी मंडियों में कीमतें गिरती हैं तो पाकिस्तान में हमें कोई खास गिराव नजर नहीं आता, लेकिन जब आलमी मंडियों में कीमतें चढ़ती हैं तो उसका चढ़ाव जो हमें फौरन पाकिस्तान के अंदर नजर आ जाता है। ये दुरुस्त है कि अगर सितंबर पहली को जो तेल की कीमत थी और सितंबर 16 को जो बढ़ाई गई है उसमें तकरीबन 5 रुपए बढ़ाई गई है फी लीटर, उसमें तकरीबन 4 रुपए का आंसर जो एलिमेंट है वो टैक्स का है। टैक्स बढ़ाया गया, पहले सितंबर 1 को टैक्स कम था, अब टैक्स ज्यादा हो गया है। लेकिन एक चीज और भी ध्यान में रखिए कि टैक्स इतना खास इस वक्त नहीं है हमारे पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो IMF से वादा किया गया है। IMF से जो वादा किया गया है वो तकरीबन 30 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगना है। मुझे खदशा इस चीज का है कि जब हम अक्टूबर के महीने में अगर हम IMF के प्रोग्राम में जाते हैं तो जो तेल की कीमतें अभी आपने देखी है बढ़ती हुई, उससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी हैरानकुन बात है। मतलब अवाम पेट्रोल बम की हम बात करें तो पेट्रोल का एटम बम गिरने जा रहा है। 30 रुपए अगर इजाफा होता है, अगर हम IMF के प्रोग्राम में जाते हैं तो इन्फ्लेशन विल हिट स्काई रॉकेट। सर, ये एक दावा जो है डॉक्टर साहब, मैं इस पे लाना चाहूंगा आपको कि पाकिस्तान में 75% जो बाइंग पावर है, कुव्वत खरीद वो लोगों की बड़ी है, वो मेरे सामने सर इस वक्त फैक्ट्स भी है। बिल्कुल जनाब, 2000 गुज़िश्ता साल की निस्बत जो है इसमें इजाफा हुआ है सर, ये पर कैपिटा इनकम में, और ये बढ़कर $1543 हो चुकी है, जो कि गुज़िश्ता साल $1361 थी। मगर सर उससे भी अगर पीछे चले जाते हैं तो यही शरह जो है वो $1600 भी थी और $1630 भी थी, बल्कि इसमें तो सोचा जाए तो कमी हुई है। इस दावे में कितनी डॉक्टर साहब सच्चाई है कि फी का आमदन बढ़ी है? अली साहब, मैं वर्ल्ड बैंक का जो डेटा आता है वो जो पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम बताते हैं, मैं समझता हूँ कि वो सबसे ज्यादा क्रेडिबल डेटा। वो पीक जो पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन पर कैपिटा इनकम थी वो 2018 में थी और वो $1482 1480। 2019 में वो गिर के 1284 पे आ गई और फिर 2020 में वो मजीद गिरी और तकरीबन 1193 पे पहुंची है। ये तीनों चीजें, तीनों जो मैंने आपको आदाद शुमार दिए ये वर्ल्ड बैंक के हैं। तो तकरीबन 12% पीटीआई की हुकूमत के दौरान पर कैपिटा इनकम जो है वो गिरी है। मैं खुद हैरान था जब मैंने डाटा किया है। 1960 में हमारी पर कैपिटा इनकम तकरीबन $83 थी और फिर 1960 और 2018 के दरमियान में कोई दौरानिया ऐसा नहीं है लंबा वाला जिसमें हमारी पर कैपिटा इनकम गिरी हो। 58 साल तकरीबन पर कैपिटा इनकम मुसलसल पाकिस्तानियों की जो है वो बढ़ती रही है और $83 से पीक, जैसे मैंने आपको कहा, 2018 में आया था $1482 का। उसके बाद इनकम ये गिर रही है। अब यहाँ पे देखिए कीमतें जो हुकूमत खुद बताती है, मैं नहीं बता रहा हूँ ये, अगर
आप सितंबर 9 का जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने आदाद-ओ-शुमार दिए हैं कि जो बिजली की कीमतें हैं वो 46% बढ़ी हैं, जो बनावटी घी की कीमतें 41%, मुर्गी 38%, मिर्चें 35%, अंडे 30%। अब दो धारी तलवार चल रही है यहाँ पे। एक तो हमारी इनकम जो है, जो तारीखी तौर पे मैं समझता हूँ पहले 60 साल ऐसे हैं जिसमें हमारी इनकम नहीं गिरी थी। 2018 के बाद ये इनकम गिरना भी शुरू हो रही है और साथ ही साथ महंगाई भी चल रही है। तो पहले जो महंगाई पहले भी होती थी, लेकिन पहले हमारी आमदन भी बढ़ती चली जाती। तो अब ये 2018 के बाद एक है जिसमें कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं और हमारी आमदन भी नीचे आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आगे बढ़ते हैं। दो और दावे मैं चाहूंगा दोनों का इकट्ठा जवाब दे दें सर आप। महंगाई पे बात की जाती है तो कहते हैं जी महंगाई हमने कम की है, महंगाई डबल डिजिट में चली गई थी, हम उसको सिंगल में लेकर आ गए। हालांकि यही वो महंगाई की शरह है जो इससे पिछली गवर्नमेंट 4.8 पर महंगाई छोड़कर गई थी और इस गवर्नमेंट ने उसको डबल डिजिट में पहुंचा दिया, 13 से भी ऊपर निकल गया। सर एक तो ये दावा कि महंगाई की शरह इन्होंने कम की है और खासतौर पर फूड आइटम्स पे, एक दूसरा ये गर्दशी कर्जे 1100-1200 अरब रुपए जो है वो थे, वो बढ़ के इस वक्त 2300 अरब रुपए हो चुके हैं। हालांकि बिजली की कीमत भी इन्होंने बढ़ाई है। ये कहते हैं कैपेसिटी चार्जेस में देने पड़ रहे हैं हमें ये पैसे, तो जो बिजली की कीमत बढ़ रही है वो पैसे किसके हिस्से में जा रहे हैं। इसके साथ साथ आप कह रहे हैं कि गैस का सिलेंडर वो 700 रुपए बढ़ चुका है। छोटी अच्छा सॉरी, मैं माजरत के साथ, प्रोड्यूसर साहब ने बताया कि गैस का जो सर्कुलर डेट है वो भी 700 अरब रुपए बढ़ गया और गैस हमारे पास है भी नहीं देने को। डॉक्टर साहब ये इन दावों में कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं समझता हूं कि इनकी पीटीआई की हुकूमत के दौरान जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो रियली इनकी मीडिया परफॉर्मेंस कर लें या सोशल मीडिया के ऊपर जो बातें ये कर रहे हैं वो उसके ऊपर बड़ी हद तक ये काबिज हैं और उसकी हद में वहां पे इनकी परफॉर्मेंस मैं समझता हूँ 10 में से 9 नंबर इनको जरूर जाते हैं। ये मामला इतना पेचीदा नहीं है जितना हुकूमत वाले या हमारे मईशतदान कुछ बना लेते हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानियों का जो मामला है वो मैं समझता हूँ कि उनकी मईशत बड़ी ही सादा मईशत होती है। वो करंट अकाउंट डेफिसिट में या बड़ी बड़ी जो इस्तेलाहात इस्तेमाल की जाती हैं वो उनके नजदीक कुछ नहीं है। वो उनकी मईशत जो है वो आटे की कीमत के इर्द गिर्द घूमती है, वो चीनी की कीमत के इर्द गिर्द घूमती है, वो महीने के बाद जो बिजली का बिल आता है उसके इर्द गिर्द घूमती है। तो 85% पाकिस्तानी जो भी सर्वे सामने आया है उसमें 85% पाकिस्तानियों को जो दो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं, जो बोझ है उनके ऊपर, वो महंगाई है और बेरोजगारी है। वो करप्शन का भी बहुत लो लेवल दिखा रहे हैं। तो 4-5% पाकिस्तानी कहते हैं कि उनके लिए करप्शन बहुत बड़ा इशू है। सबसे बड़ा इशू जो है वो महंगाई है और वो बेरोजगारी है। अब आप देखिए कि अगर इस खित्ते में आप चेक करें महंगाई के हवाले से, तो महंगाई जो मालदीव्स में है वो इन्फ्लेशन की शरह जो है वो 1% है, नेपाल में 4% आई है, इंडिया में 4.6 है, श्रीलंका में 4.6, बांग्लादेश में 5.9 और पाकिस्तान में 8% आ रही, तकरीबन 2 गुना ज्यादा है खित्ते के बाकी ममालिक में। और अभी आपने 13% का जिक्र किया, वो एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखना कि खुराक की कीमतें किस तेजी से बढ़ रही हैं। ये तो जनरल इन्फ्लेशन है। हुकूमत का जो अपने अदाद-ओ-शुमार है वो लास्ट जुमे को उन्होंने रिलीज किए हैं, उसमें जो कहलाता है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, यानी कि जो अशद जरूरी अशिया है उनकी कीमतें 13.64%, 6.4% बढ़ी हैं। यानी कि एक साल में 13% जो बढ़ गई है। अगर 3 साल में आप देखिए तो 3 साल में जो आटा है वो चला गया 35 से 70-75। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया।